Hello students, this is worksheet number 42 of class 9th for the subject English. This worksheet is based on the chapter number 4 of class 9th. The chapter is In the Kingdom of Fools. This chapter is taken from the book Moments. यहाँ पर इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर की ये पैराग्राफ दिया गया है जिसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सोल्व करने हैं। आइए सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके। इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज अ कन्नड़ फोक टेल। किंगडम ऑफ फूल्स जो है एक कन्नड़ भाषा की लोक कथा है। इसमें एक राजा होता है जो अपने प्रशासन को कुछ नयापन देना चाहता है, इसलिए वो आदेश देता है कि लोग दिन के समय सोएंगे और रात के समय जागेंगे और काम करेंगे। वह एक मार्केट भी बनाता है, लागू करता है, जहां पर हर चीज जो है सब बड़े सस्ते दामों पर मिलेगी। जो प्राइस होगा सामान का, वो एक सामान का एक प्राइस ही निश्चित किया जाता है, वो होता है एक डड्डू। डड्डू ये मान लीजिए 1 रुपी। एक समझदार गुरु होता है तथा उसका एक चेला शिष्य भी होता है, डिसाइपल, जो कि वहां आकर थोड़े समय के लिए रुकते हैं। गुरु जो होता है वो देखता है, महसूस करता है कि यहाँ पर रहना अधिक सुरक्षित नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि राजा और उसके मंत्री जो हैं जो निर्णय लेते हैं वो मूर्खों वाले हैं। परंतु जो गुरु का शिष्य होता है वह उनकी बात नहीं मानता और वो वहीं पर रुक जाता है। गुरु वहां से चला जाता है। वह वहां पर रुकता इसलिए है क्योंकि उसे हर सामान सस्ते दामों पर एक डड्डू में मिलता है और उसे वह खाकर बड़ा मोटा ताजा हो जाता है। शिष्य जो है, एक दिन एक चोर जो है एक बड़े धनी व्यापारी के घर घुसता है, दीवार में छेद करके, चोरी करने के लिए होल करके। अंदर जाने के बाद जब वह वापस आता है सामान चोरी करके, तो वह दीवार उस पर गिर जाती है, वहीं पर वह मर जाता है वह चोर। लेकिन जो चोर का भाई होता है वह राजा के पास दरबार में जाता है और कहता है कि जिसकी वह दीवार थी व्यापारी की, उसे सजा दी जाए क्योंकि मेरे भाई की डेथ हुई है उससे। राजा जो है तभी व्यापारी को दरबार में बुलाता है। हालांकि राजा जो है और उसके मंत्री जो हैं वो सही तरीके से अपराधी को छाट नहीं पाते कौन अपराधी होता है, क्योंकि वो इतने मूर्ख होते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि इस पर क्या डिसीजन लेना है। वे ये जरूर डिसाइड कर लेते हैं कि किसी ना किसी को तो सजा दी जाएगी, चाहे भले कोई हो। तो इसके लिए फंदा तैयार किया जाता है, लेकिन फंदा जो होता है वो काफी बड़े साइज का होता है। तो दोबारा फंदे के लिए ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन अब की बार भी जो व्यापारी होता है वह फंदे के लिए दुबला पतला होता है। तो राजा इस पर आदेश देता है कि जो इंसान इस फंदे में फिट हो सके, मोटा ताजा इंसान, उसे ढूंढ कर लाया जाए। देखिए, जो राजा के आदमी होते हैं उस ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ते हैं और उन्हें कौन मिलता है? वह शिष्य, डिसाइपल मिलता है। क्योंकि वह शिष्य निर्दोष होता है, इनोसेंट होता है, तो वह प्रार्थना करता है कि किसी की सजा उसे क्यों दी जा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं करता है क्योंकि सभी वहां पर मूर्ख हैं, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। भाग्य से जो शिष्य के गुरु होते हैं वो वापस आ जाते हैं और अपने शिष्य को बचा लेते हैं अपने समझदारी भरे प्लान से। वे उसके प्लान से राजा खुद उनकी बातों में आ जाता है। तो राजा और मंत्री खुद के ही फंदे पर लटकाए जाने के आदेश दे देते हैं, जिससे उनको फंदे पर लटकाया जाता है और उसके बाद जो जनता है वह गुरु को और उसके शिष्य को वहां का राजा और मंत्री बना देती है। आइए इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, The king made foolish schemes in the kingdom. Such statements given below have facts and opinions. ये जो स्टेटमेंट है इसके अनुसार कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पांचों ऑप्शंस में से, और कुछ ओपिनियंस हैं। हमें ये बताना है कौन से फैक्ट्स हैं। तो हम देखेंगे ए और ई जो है वो फैक्ट्स हैं। तो क्वेश्चन 1 का आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, ए एंड ई। क्वेश्चन 2 देखिए, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट ट्रेड्स ऑफ द गुरु। गुरु की जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं जो होती हैं उन्हें हमें बताना है कौन सी है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि गुरु जो है वो पेशेंट है, धैर्य है उसके अंदर, समझदार है और चतुर भी है। क्वेश्चन 3, एग्जीक्यूशनर्स के द्वारा, जो जल्लाद होते हैं उनके द्वारा रात के समय किसको फांसी पर लटका दिया जाता है? तो वो है राजा और उसके मंत्री को फांसी पर लटका दिया जाता है, क्योंकि वो अंत में यही आदेश देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द डिसाइपल्स ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर? जो शिष्य होता है वो वहां रुकने के लिए के बारे में उस राज्य में क्या उसके विचार होते हैं? उसके विचार होते हैं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ही वांटेड टू लिव देयर, वह वहां रुकना चाहता है और सस्ते सामान को एंजॉय करना चाहता है, खाना पीना मोटा ताजा होना चाहता है। क्वेश्चन 5, व्हाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसाइपल? किंग जो है वो डिसाइपल को फांसी पर लटकाने के लिए के बारे में क्यों कहता है? क्योंकि वह उस फंदे के मुताबिक साइज का होता है, बिकॉज ही वॉज फैट, वह मोटा ताजा होता है, उस फंदे के साइज में फिट आए। क्वेश्चन 6, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? दरबार उस राज्य के कौन नए मंत्री और राजा बनाए जाते हैं? वो है गुरु और डिसाइपल को नए राजा और मंत्री बनाया जाता है। ये खत्म हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। ओके, नाउ यू विल बी इजीली able to do it. Okay, thank you.